पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपनी चरम पर पहुंच गया है। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग लगातार तेज होती जा रही है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले ले लिए हैं, जैसे कि भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर बैन लगा दिया, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया, पाकिस्तान स्थित भारत दूतावास के सैन्य अधिकारियों को वापस बुला लिया और पाकिस्तानी न्यूज़ और पर्सनल यूट्यूब चैनल्स इंडिया में ब्लॉक कर दिए। भारत के इस सख्त रुख से घबराकर पाकिस्तान ने भी दबाव में आकर कुछ कदम उठाए हैं। सबसे बड़ा फैसला है 1972 के शिमला समझौते को रद्द करना और दूसरा अपने एयर स्पेस को इंडिया के लिए बंद करना। और आज हम जानेंगे कि आखिर शिमला समझौता क्या था और इसके खत्म होने से भारत पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एकोस ऑफ अर्जुन। समझ लीजिए दोस्तों, शिमला समझौते के रद्द होने के पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जिसमें दहशत है, राजनीति है और एक मुमकिन जंग का साया भी। क्योंकि नापाक पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत पानी रोकेगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की कार्यवाही माना जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या है 1972 का शिमला समझौता। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह समझौता 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। युद्ध के बाद शांति बहाल करने और द्विपक्षीय रिश्ते सुधारने के उद्देश्य से भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला में यह समझौता हुआ था। इसीलिए इसको शिमला समझौता कहा जाता है। उस समझौते के मुख्य मुद्दों की बात करें तो कश्मीर समेत सभी विवादों को शांतिपूर्ण बायलैटरल टॉक्स के जरिए सुलझाए जाएंगे और किसी भी मुद्दे पर तीसरे देश या मध्यस्थता की जरूरत नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी का दर्जा दिया जाएगा। कोई भी पक्ष इस एलओसी को एक तरफा बदलने की कोशिश नहीं करेगा। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। राजनीतिक संबंध बहाल किए जाएंगे और युद्ध बंदियों को रिहा किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह समझौता काम आया? आंशिक रूप से हाँ, इससे बातचीत और व्यापार फिर से शुरू हुआ, लेकिन कश्मीर मुद्दा आज भी एक संवेदनशील बिंदु बना हुआ है। इस शिमला समझौते के बाद भी कई बड़े टकराव हुए, जैसे कि 1984 में सियाचिन विवाद, 1999 में कारगिल युद्ध और सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमले जो आज भी जारी हैं। अब जब पाकिस्तान खुद इस समझौते को सस्पेंड कर रहा है, विशेषज्ञों का कहना है कि ये द्विपक्षीय समाधान की उस कमिटमेंट से पीछे हटना है और यही बात हालात को और ज्यादा गंभीर और तनावपूर्ण बना सकता है। तो अब सवाल उठता है, आगे क्या होगा? इसका जवाब तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये कदम इशारा करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और तेजी से बढ़ सकता है। जब 1972 के शिमला समझौते के वादों की कोई वैल्यू नहीं रही, तो कौन मानेगा आगे के समझौते? हर संधि, हर वादा अब तक के घेरे में होगा। जंग के बादल और गहरे होंगे। लेकिन दोस्तों, हर संकट अपने साथ एक मौका भी लेकर आता है। भारत के पास अब मौका है कि एलओसी पर अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत करे, पीओके पर अपने दावे को और दार दे और अगर जरूर पड़े तो सैन्य कार्यवाही में खुलकर आगे बढ़े। भारत की वैश्विक अहमियत आज पहले से कहीं ज्यादा है। पहलगाम हमले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में विरोध प्रदर्शन हुए। अमेरिका ने भी भारत का खुलकर समर्थन किया, जबकि पाकिस्तान हमेशा की तरह मदद के लिए चीन के दरवाजे पर जा पहुंचा है। तो दोस्तों, शिमला समझौता रहे या टूटे, भारत के पास अब हर चुनौती को रणनीतिक जीत में बदलने का मौका है। और इसी माहौल में भारत ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए की 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट डील कर अपनी मंशा साफ कर दी है कि ये नया भारत है, अब हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद।